हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भाई क्या हाल है जी? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? हमें देखो जी, आज हम मौज मस्ती करते करते पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन तक। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, और मतलब बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन, मात्र 25 मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर विद प्रॉपर डिटेल्स हमने रिवाइज कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, बट स्टिल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप जैसे मस्त बच्चों के लिए मैं इसी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में पूरा चैप्टर समझा दूं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई अपने टाइम पे मैं बहुत चाहता था यार ऐसी कोई सीरीज हो जो क्वेश्चन आंसर के साथ साथ पूरा चैप्टर भी समझाने की कोशिश करे। मुझे नहीं मिली, बट स्टिल आई एम प्रोवाइडिंग फॉर यू। सो इसका खूब मजा उठाओ, चैनल को सब्सक्राइब मारो। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर या 5 नंबर में पक्का आ रहा है। चलो, द अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन उठाओ और चेप दो। 2 नंबर में आराम से नंबर आ गए। क्या होता है बता दूं थोड़ा सा? चलो, क्या होता है, हमारा जो अर्थ है ना, उसके आसपास एक एयर की ब्लैंकेट होती है जिसको एटमॉस्फेयर कहता है, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये क्या क्या काम करती है? एक तो ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, उसके अलावा ये हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। इतना बहुत है। कौन सी 2 गैसेज हैं जो बल्क में एटमॉस्फेयर में? तो वो कौन सी है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, बट वो आपको याद नहीं करनी। इनके नंबर जरूर याद रखना। ये 78% है, ये 21% है, याद रखना। विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट? कौन सी गैस है? ये तो भाई छठी क्लास से पढ़ रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि पोल्यूशन हमारे अर्थ पे बनाती है। ठीक है, चलो। व्हाट इज वेदर? वेदर क्या होता है? वेदर इज अ शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर इट इज हॉट और कोल्ड, वेट और ड्राई। इट इज आर टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर क्या होता है? हम पूछते हैं ना किसी से, भाई आज का क्या मौसम है, क्या वेदर है? तो सिंपल सी बात है, हम बस ये पूछ रहे हैं इस समय एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या है। वो गर्म है, सर्दी है, गीला है, सूखा है, कैसा है बताओ? घंटे टू घंटे, डे टू डे कैसा हमारा मौसम है, हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, उसे ही कहते हैं वेदर। ठीक है, तो ये आपको आंसर प्रॉपर मिल गया और मैंने समझा भी दिया है। नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 टाइप के रेनफॉल है, यही क्वेश्चन आएगा बस। कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक। ठीक है जी, चलो। व्हाट इज एयर प्रेशर? अब देखो, इनके बारे में डीप मत चले जाना, भैया ने समझाया नहीं। अरे समझना ही नहीं था यार, इतना बहुत है। मैंने जो जो बच्चे पूरी पूरी वीडियो देख के आए ना, वो भी जानते होंगे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ नाम बताए थे और बोला था कि इतना ही पढ़ो, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं व्हाट इज एयर प्रेशर की। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एयर प्रेशर। बहुत अच्छे से समझाया था मैंने पूरी वीडियो में कि देखो, अगर ये हमारी ज़मीन है और इस ज़मीन में बहुत सारी ऊपर, ज़मीन के ऊपर बहुत सारी एयर है, गैस है, हवा है, सब कुछ है। भाई वो ज़मीन पे कितना प्रेशर दे रही है, उसे कहते हैं एयर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एयर प्रेशर। ठीक है जी, टिक द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी लगते हैं मेरे को, सबसे बढ़िया ये लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज? हार्मफुल सनरेज से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? ओजोन गैस करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ट्रोपो थर्मो मीजो। वाई? बताओ बताओ बताओ। इट इज ट्रोपो। क्यों? क्योंकि ये वही लेयर है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम सांस ले पाते हैं, जो हमें बचाती है यूवी रेडिएशन से। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड? कौन सी होती है? ट्रोपो वाले के जस्ट ऊपर वाली, स्ट्रैटो, जो बेस्ट होती है प्लेन उड़ाने के लिए, जहाज उड़ाने के लिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर बादल इसके नीचे हैं तो इसके नीचे ही बारिश होगी, इसके नीचे ही तूफान आएगा, सब कुछ नीचे होगा, तो प्लेन आराम से उड़ते चले जाएंगे। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर, अब जैसे ही हम ऊपर जाते जाते हैं लेयर में, जो प्रेशर है वो घटेगा कि बढ़ेगा? बताओ बताओ बताओ। वो घटेगा। अब क्यों घटेगा, इसको अच्छे से समझते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्चुअली समझ लेना। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर मतलब वेट कितना लग रहा है हमारे सरफेस पे। ठीक है, और मैंने आपको बताया सिंपल सी बात है, अगर कोई हैवी गैस है तो वो नीचे रहेगी, कोई भी हैवी चीज़ है वो नीचे ही नहीं रहेगी, वो उड़ नहीं पाएगी। और जो बहुत हल्की हल्की गैस है वो ऊपर रहेंगी, है कि नहीं? वो ऊपर रहेंगी। तो अगर आप नीचे की बात करो, ज़मीन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है एयर का, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपका एयर प्रेशर कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर तो हल्की ही गैस है, वो कितना ही प्रेशर दे पाएंगी। आगे समझ में? शाबाश। व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इट इज कॉल्ड, जब प्रेसिपिटेशन होता है वाटर वेपर का और वो किसके फॉर्म में नीचे आती है? लिक्विड के फॉर्म में नीचे आती है, इसे क्या कहते हैं? अरे भाई यही तो बारिश है, बस थोड़ा फेर बदल कर दिया है शब्दों का, समझ तो आप जाओ। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? सॉलिड का सीधे लिक्विड बन जाना। सॉलिड कहाँ से लाओगे? सॉलिड क्या होते हैं? क्लाउड्स होते हैं सॉलिड, और वो सीधे लिक्विड बन जाते हैं सटैक से रेन में। ओके, मैच द फॉलोइंग भी देख लेते हैं, सीधे आंसर्स पे चलते हैं। ट्रेड विंड्स कौन सी होती हैं? परमानेंट विंड। ट्रेड विंड एक एग्जांपल है, और भी कौन सी इसके एग्जांपल बताओ?
परमानेंट विंड क्या होता है पहले वो भी बता देता हूँ। वो विंड जो साल के 365 दिन कांस्टेंट डायरेक्शन और कांस्टेंट टाइम पे मूव करती रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ट्रेड हो गया, वेस्टर्ली विंड हो गया, और ये एक दो एग्जांपल, ये दो बहुत हैं, ठीक है। ये ऐसी हैं जो साल भर चलती हैं। लोकल विंड हो गया तो लू हो गई आपकी, या फिर किसी सी के पास जो हवा चलती है ना कि वो उसी जगह पे चल रही है। सीजनल विंड हो गई, मॉनसून विंड आ जाती हैं। फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। सिंपल सी बात है, एयर का इस तरीके से मूवमेंट क्या होता है? विंड कहलाता है ना। हम अभी मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था पिछले एक्सप्लेनेशन में कि जब हम कहते हैं हवा चल रही है तो दरअसल हवा चल नहीं रही होती है, हवा तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जा रही होती है, क्योंकि हर इंसान किसी भी कोई उसके साथ नहीं रहना चाहता जो हाई प्रेशर दे रहा है। हम उसके पास जाना चाहते हैं जो हमें लो प्रेशर आराम से जीने का मौका दे। तो ऐसी हवा है। हवा कहाँ से कहाँ जाती है? हाई से लो प्रेशर, और उसे ही हम कहते हैं विंड। ओके, शाबाश। अब रीजंस देने हैं। वेट क्लोथ्स टेक लॉन्ग टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। अब आज का डे ह्यूमिड है। ह्यूमिड मतलब पहला तो गर्म, और अगर गर्मी ज़्यादा है आज तो क्या होगा? आज इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा इवेपोरेट होगा, तो उसकी वजह से पूरे एटमॉस्फेयर में वाटर की कंटेंट बढ़ जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स का, ठीक है। इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन का आंसर दो। इन अ ह्यूमिड डे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स द लेवल ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ज़्यादा है। अब इसकी वजह से एयर जो है वो ज़्यादा वाटर वेपर और नहीं कैरी कर सकती, इसीलिए कपड़े ज़्यादा टाइम लगाएंगे, है ना। अब कपड़े सूखने के प्रोसेस में दरअसल होता क्या है? वही सेम चीज़ होती है कि पानी होता है कपड़ों में, वो भाप बन के उड़ जाता है, पर पानी ऑलरेडी एयर के पास इतनी सारी भाप है कि वो एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहता, इसीलिए कपड़े ज़्यादा देर में सूखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन तो देख लें, तभी तो आंसर करेंगे। अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। इंसुलेशन क्या होता है भैया, ये तो बता दो। इंसुलेशन मतलब किसी जगह पे कितनी सोलर लाइट आती है, बस इस फैक्टर को कहते हैं इंसुलेशन। अगर अर्थ ऐसे है और ये बड़ा सा सन है, ओहो ये बड़ा सा सन है, तो सन की रेज ऐसे ऐसे आएंगी, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। सबसे ज़्यादा कहाँ आ रही है? सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे आ रही है, और जैसे जैसे एक पोल आ रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे सबसे कम आ रही है। अब क्यों आ रही है बात करते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं सो दैट आप आंसर लिख पाओ। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। तो इंसोलेशन क्या होता है? सोलर एनर्जी कितनी आ रही है उसका इंटरसेप्ट निकालना, यानी कि अमाउंट कैलकुलेट करना कि कितनी आ रही है। सनलाइट फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। अब बिल्कुल एकदम वर्टिकली, एकदम क्योंकि सामने ही होता है तो एकदम वर्टिकली उस पर फॉल करती है, और वहीं पे पोल पे बहुत ही हल्के से एंगल पे, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो है इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम पोल पे जाते जाते हैं कम होता जाता है। एलो जी, इसके साथ आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप आपको चैप्टर पूरी तरह पक्का हो गया होगा, सॉलिड हो गया होगा। नहीं तो एक बार जाके ना एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखो, बहुत काम आने वाली है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो व्हाट आर यू डूइंग गाइस? सब्सक्राइब मारो यार, सब्सक्राइब मारो, ठीक है। अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।